कुक टीवी। डिजिटल चोर। सुंदर अपना काम पूरा करके अपने घर लौट रहा था, तभी उसे वहां एक पेड़ से तेज आवाज सुनाई दी। सुंदर ने पहले कभी उस तरह की आवाज को नहीं सुना था। वो डर कर भाग गया। भाई, मुझे लगता है कि हमारे गांव के पास वाले पेड़ पे एक भूत रहता है। जब मैं कल रात को घर लौट रहा था, तभी मुझे उस पेड़ से तेज आवाज सुनाई दी। सुंदर, उस पेड़ में कोई भूत नहीं होगा। चलो कल रात वहां जाकर देखते हैं। अगले दिन सुशीला सब्जियां खरीद के लौट रही थी कि तभी उसे उस पेड़ से बहुत तेज शोर सुनाई दी और आकाशीय बिजली दिखाई दी। जब सुशीला ने यह देखा तो वो डर के मारे घर भाग गई। शिवा अपने खेत में पानी देने के लिए पानी लेके उस पेड़ के पास से गुजर रहा था, तभी उसे पेड़ से तेज आवाज आने लगी। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैं अपने पीछे वाले घर पर पहरा दे रहा हूँ। इस घर में भूत है। मैं उन लोगों को खाऊंगा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। शिवा ने उस पेड़ को चुनौती दी और उस पेड़ की तरफ जाने लगा। तभी वहाँ से बहुत शोर और प्रकाश आई। यह देखकर शिवा भयभीत होकर गांव की तरफ भाग गया। गांव में हर कोई मानता था कि उस पेड़ में एक राक्षस था और उसके पास वाले घर में एक भूत था। गांव वाले सब उस पेड़ के पास से जाने से डरते थे। तभी जगन ने गांव वालों का बातचीत सुना। कोई भूत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और जांच पड़ताल करूंगा। उसके बाद जगन पेड़ के पास गया। गांव के लोग थोड़ी दूर पर खड़े थे और डरे हुए थे। फिर पेड़ जोर से हिलने लगा, तेज आवाज भी आने लगी और बिजली की तरह रोशनी निकलने लगी। जगन पेड़ के पीछे गया। जगन ने पेड़ पर लगे बिजली के उपकरणों को देखा। जगन ने उस बिजली के उपकरण पर लगा हुआ बटन को दबाया। पेड़ ने हिलना बंद कर दिया। शोर और रोशनी भी बंद हो गई। सब लोग यहाँ आओ। बेशक इस घर में रहने वाले ने ही इस पेड़ का ये हाल बना कर रखा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। जब सब लोग घर के अंदर गए तब उन्होंने वहाँ एक चोर को देखा। वहाँ बहुत पैसे और सोने के गहने थे। तुमको यह गहने और पैसे कैसे मिले? मैंने इन सभी चीजों को पड़ोसी शहरों से चुराया है। लोगों को इस जगह से दूर रखने और ध्यान भटकाने के लिए मैंने कंप्यूटर और अलग अलग यंत्रों का उपयोग करके लोगों को यकीन दिलाया कि इस घर में और पेड़ में भूत हैं। मुझे माफ कर दें, मैं इन चीजों को खुद सही लोगों तक पहुंचा दूंगा। तुम अपने कंप्यूटर के ज्ञान का गलत इस्तेमाल मत करो। इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करो और इस समाज में सर उठा के चलो। तुम अपना ज्ञान का प्रयोग करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो। तुम्हें ऐसे गलत काम करके और डर के नहीं जीना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, मैं वही करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें अपनी ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज्ञान का उपयोग हमेशा दूसरों की मदद करने में उपयोग करनी चाहिए। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे, इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं। पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियां बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियां रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली।
तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई, उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वो उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है, वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियां चुराए हैं, तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी मुझे माफ करें, ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियां। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। मच्छी करी बेचने वाला। जेकब और लूसी दोनों मच्छी तलने और मच्छी करी के व्यापार में थे। जेकब बाजार गया और उस दिन के कारोबार के लिए मछली खरीदी। लूसी, इन मछलियों को साफ करो, हमें व्यापार के लिए जाना है। ठीक है, मैं उन्हें साफ कर दूंगी। उस समय जब लूसी मछलियों की सफाई कर रही थी, कुछ छोटी मछलियां जिंदा थीं। मैं इन छोटी मछलियों को नहीं पकाऊंगी, मुझे शायद इन छोटी मछलियों को अपने तालाब में छोड़ देना चाहिए। लूसी ने उन छोटी मछलियों को बचाने के लिए उनको तालाब में छोड़ा। 2 दिनों के बाद भारी बारिश हुई और तालाब पानी से भर गई। हर बार वो छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ देती थी। कुछ महीने बाद जेकब मच्छी बाजार गया और मछली खरीदे बिना वापस लौट आया। आपने आज मछली क्यों नहीं खरीदी? आज मछली की कीमत ज्यादा थी, इसलिए मैंने मछली नहीं खरीदी। अगले दिन जेकब उदास था, वो बाहर टहलने गया। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा कि मछलियां खेल रहे थे। लूसी, आओ और हमारे तालाब को देखो। वे दोनों तालाब में इतने मछलियां देखकर आश्चर्यचकित थे। लूसी, पहले तो हमारे तालाब में मछलियां नहीं थीं, लेकिन अब कई मछलियां हैं। यह कैसे संभव है? मैं तालाब में जिंदा लाई गई छोटी मछलियों को छोड़ देती थी। वे बड़े हो गए और अब मछलियां ज्यादा हो गए हैं। हमें अब मछलियां खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इन मछलियों को पकड़कर बेच सकते हैं। लूसी, तुमने दया भाव से छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा था, अब वो बढ़ गए और हमारा समस्या हल कर दिए। जेकब और लूसी दोनों ने जाल से तालाब की मछलियां पकड़ी। बाद में उन्होंने मछली करी व्यापार से मुनाफा कमाया। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जीवन में किए गए छोटे मोटे अच्छे काम आगे हमें संकट के समय सहायता करती है। बिजली बाइक। आरव, जो शहर में काम करता है, एक उत्सव की छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर आया था। दोस्तों, घर दूर है, मुझे चलना है। यह इतना सुविधाजनक होगा यदि इस गांव में किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक भी शहर की तरह ही उपलब्ध हो। ऐसा सोचकर आरव अपने दोस्त के घर चला गया। आओ आरव, बैठ जाओ। हरीश को आपको देखने के लिए बहुत लंबा चलना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों के पास बाइक नहीं थी। हरीश, चलो हम यहाँ किराए पर एक बिजली बाइक कंपनी शुरू करते हैं। जैसे हम शहर में हैं, हमें अच्छी आमदनी भी होती है, हमारे कस्बे के लोगों को भी फायदा होगा। हाँ, तुम सही हो, चलो करते हैं। दोनों आरव और हरीश ने कुछ बिजली बाइक खरीदी। हरीश, आप इस बाइक की दूरी और किराया मोबाइल के जरिए जान सकते हैं। आरव ने हरीश को बिजली बाइक चलाने का तरीका बताया। शहर में हर कोई अपनी जरूरतों के लिए नया बिजली बाइक का इस्तेमाल करता था, इसलिए वे उन जगहों पर गए जहां उन्हें कम कीमत पर जाना पड़ता था। आराव, इस बाइक में क्या नयापन है? महोदय, यह बाइक बिजली से चलती है। हम कम लागत पर जाने की जरूरत है जहां हम जा सकते हैं।
बिजली पर चलने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओह वाओ, आप हमारे गांव में अच्छी चीजें लाए हैं। राव और हरीश दोनों को बिजली बाइक के जरिए अच्छी आय हुई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि बड़े शहर छोटे गांवों में भी उपलब्ध हैं।